औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे, आमीन। आज मैं सूरह अल अनाम पेश करूँगा। तो इसके 20 रकू हैं और मक्की सूरत है और 165 आयात हैं। तो ये मैं शुरू करता हूँ। सूरह अल अनाम पूरी सूरत एक ही दफ़ा उतरी। अली इब्ने अबू तालिब से मरवी है कि अक्सर कुरान 5-5 आयतें करके उतारा गया है और जो आदमी 5-5 आयतें करके हिफज करे वो कुरान कभी नहीं भूलेगा। अलबत्ता सूरह अल अनाम पूरी एक ही मरतबा 1000 मुकर्रब फरिश्तों की हिफाजत में उतरी है, जिनके साथ हर आसमान से 70 फरिश्ते मज़ीद पीछे आते गए, हत्ता कि उन्होंने बहिफाजत तमाम ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी। इस सूरत को जिस मरीज़ पर भी पढ़कर दम किया जाए उसको अल्लाह ताला अपने हुक्म से शफा अता फरमाते हैं। तो तफसीर इब्ने कसीर से रवायत में जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरह अल अनाम नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबहान अल्लाह पढ़ी। फिर फरमाया कि इस सूरत की मशय्यत और हमराही में इतने फरिश्ते आए हैं कि उन्होंने आसमान के किनारे बंद कर दिए हैं, यानी पूरे आसमान पर किनारों तक छा गए हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि ये नज़ारा देखकर खुद रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम सुबहान अल्लाह अल अलीम पढ़ने लग गए। सूरह अल अनाम की पहली 3 आयात पढ़ने वाले के लिए क़यामत तक 40,000 फरिश्तों की इबादत के बराबर सवाब लिखा जाता रहेगा। नीज़ उसके और शैतान के दरमियान 70 पर्दे हायल कर दिए जाते हैं। फिर जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला उस आदमी से फरमाएंगे, इस दिन तू मेरी रहमत और नूर के ज़ेरे साया चल, जबकि तेरे साया के सिवा कोई साया नहीं, और मेरी जन्नत के फलों में से खा और हौज़े कौसर से पानी पी और नहर सलसबील में गुस्ल कर। तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूँ। तफसीर कर्तबी में यहाँ सूरह अल अनाम की पहली 3 आयातों का उर्दू तर्जुमा पेश कर रहा हूँ ताकि सामीन के लिए आसानी हो। मैं अपने प्रोग्राम आम तौर पे उर्दू में ही करता हूँ, तो आपने पढ़ना इसको अरबी में ही है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। आयत नंबर 1। कुल तारीफ़ और तमाम शुक्र उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक फरमाई और बनाया अंधेरों और उजालों को। फिर भी वो लोग जो अपने रब का कुफ्र करते हैं और दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं। आयत नंबर 2। वही है जिसने तुम्हें बनाया गारे से, फिर मुकर्रर कर दी ज़िंदगी की एक रात और एक और मुअय्यन वक्त उसके पास मौजूद है, इसके बावजूद तुम शक में मुब्तला हो। आयत नंबर 3। और वही अल्लाह है आसमानों में भी और ज़मीन में भी। वो जानता है तुम्हारा छुपा भी और तुम्हारा ज़ाहिर भी। वो जानता है जो कुछ नेकी या बदी तुम कमाते हो। फिर इसके बाद मक्की सूरतों में सूरह अल अनाम और सूरह आराफ में मुशरिकीन अरब से गुफ्तगू है। इन सूरतों में अहले किताब का जिक्र तो है, लेकिन उनसे बराह रास्त कोई खिताब या गुफ्तगू नहीं है। फिर इन सूरतों में बड़ी प्यारी तकसीम मिलती है। मक्की सूरतों का अहम तरीन मजमून ईमान है, यानी ईमान बिल अल्लाह, ईमान बिल रसालत और ईमान बिल आखिर वगैरह। जिस किसी ने बात मान ली वो फ़ायदा में रहा। रसूल का इनकार करने वाली कौम को हमेशा अजाब से दो चार होना पड़ता रहा है। जैसे आयत नंबर 45 सूरह अल अनाम में है, बस जड़ काट के रख दी गई जालिम कौम की। दरअसल ये कहना इस एतबार से है कि मुशरिकीन मक्का भी इस कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह ही को मानते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ये बुतों के नाम हैं कि लात, मनात, उज़ा और बुबल ने दुनिया को पैदा किया है। वो ऐसे अहमक नहीं थे, बल्कि अपने उन माबूदों के बारे में उनका ईमान ये था कि ये अल्लाह की जनाब में हमारी
शफात करेंगे। तो उम्मुल मोमिनीन से रवायत है, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कुरान पाक है। सूरह अल नाम की आयत नंबर 38 में फरमाया गया है कि नहीं है ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानवर, ना कोई परिंदा जो अपने दोनों बाजुओं से उड़ता है, मगर वो भी तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं। आयत नंबर 59। सुभान अल्लाह, सुभान ताला फरमाते हैं, और नहीं गिरता कोई एक पत्ता भी किसी दरख्त से मगर वो उसके इल्म में होता है। सूरह अल नाम की आयत नंबर 60। माफ़ करना जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जो तुम्हें वफ़ात देता है रात के वक्त। तफसीर इसकी मैं थोड़ी सी बयान करता हूँ। क्या नींद के दौरान इंसान मर जाता है? यहाँ वफ़ात देने के क्या मानी है? जान तो जिस्म के अंदर रहती है, अलबत्ता शऊर नहीं रहता। इस सिलसिला में 3 चीज़ें अलग अलग हैं, जिस्म, जान और शऊर। यहाँ मौजू के हवाला से सिर्फ ये समझ लीजिए कि इंसानी शख्सियत की मज़कूरा 3 चीज़ों यानी जिस्म, जान, शऊर में से नींद की हालत में सिर्फ शऊर जाता है, जबकि मौत उड़ भी जाता है और जान भी चली जाती है। अब सूरह अल नाम में अंबिया के 17 नामों पर मुश्तमिल एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इसमें रसूलों के नाम भी हैं। हज़रत इब्राहीम, नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत शुएब, हज़रत लूत, हज़रत मूसा, दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, हारून, ज़िक्रिया, याह्या, ईसा, इलियास, इस्माइल, यसी, यूनुस। हम अपने आयात बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान करते हैं ताकि लोग समझें और ये तस्लीम करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने का हक़ अदा कर दिया है। मत गालियाँ दो या मत बुरा भला कहो उनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, तो वो अल्लाह को गालियाँ देंगे। अल्लाह सुभान ताला फरमाते हैं, बेजा खर्च ना करो, यकीनन अल्लाह को बेजा खर्च करने वाले पसंद नहीं है। उसने मौत व हयात को पैदा इसलिए किया है कि तुम्हें आजमाए और जांचे कि तुम में से कौन है जो नेक अमल इख्तियार करता है। इसके बाद कुछ अहकामात इस सूरत में आए हैं, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1 ये कि किसी शय को उसका शरीक ना ठहराओ, अल्लाह का शरीक ना ठहराओ, और वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। नंबर 2 वो अपनी औलाद और अपनी औलाद को कत्ल ना करो। तंग दस्ती के खौफ से हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और उन्हें भी देंगे। नंबर 3 बेहयाई के कामों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो ज़ाहिर हो या खुफिया, और मत कत्ल करो उस जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है मगर हक़ के साथ। नंबर 5 ये बातें हैं जिनकी अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है ताकि तुम अक्ल से काम लो। नंबर 6 और यतीम के माल के करीब भी ना फटको मगर बेहतरीन तरीके से इसके माल की हिफाजत करो यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुँच जाए। नंबर 7 पूरा करो नाप और तोलो अदल के साथ। नंबर 8 और जब भी बात करो ख्वाह कराबतदार ही क्यों ना हो, मामला सही करो और अल्लाह का अहद पूरा करो। नंबर 9 सिराते मुस्तकीम को छोड़कर दूसरे रास्तों पर ना पड़ जाओ कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से भटका कर मुंतशिर कर देंगे। ये हैं वो बातें जिनकी अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत कर रहा है ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब किस्सा ज़मीन है, बरसरे ज़मीन, ये भी आप ज़रा समझने की बात है। आम तौर पे हमें आम लोगों को इस बात की समझ अभी तक भी शायद ना हो। बरसरे ज़मीन के मुस्ताक रोज़े महशर फैसला यहीं इसी सरज़मीन पर होगा। यहीं पर अल्लाह का ज़हूर होगा, यहीं पर फरिश्ते पर बांधे खड़े होंगे और यहीं पर सारा हिसाब किताब होगा। चुनाचे इस हवाला से फरमाया गया है कि क्या ये लोग उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब ये सब अलामात ज़हूर पज़ीर हो जाएंगी, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की बाज़ मखसूस निशानियाँ ज़ाहिर होंगी तो फिर किसी ऐसे शख्स को उसका ईमान लाना कुछ फ़ायदा ना देगा। जो कोई नेकी लेकर आएगा उसे उसका 10 गुना अजर मिलेगा
और जो कोई बदी कमा कर लाए उसे सज़ा मिलेगी मगर उसी के बराबर। उस दिन हर एक को अपनी अपनी गठड़ी खुद ही उठाना होगी, कोई दूसरा वहाँ मदद को नहीं पहुँचेगा। तो ये सारी बातें सूरह अल-इनाम में हैं। अल्लाह ताला आपको अजर देगा इसका, सुने इसको, क्योंकि सुनना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। इंशाअल्लाह मुलाकात।